जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइए पूर्ण परमानंद। संत कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा? मौत से सब डरते हैं, देखने वाला भी सुनने वाला भी, सब दुखी होते हैं। कोई भी मौत की खुशी नहीं मनाता क्योंकि मन तैयार नहीं है। जब मन तैयार हो जाए तो मौत एक आनंद के रूप में है। जैसे गधे की पीठ पर लदा हुआ सामान उतार दिया जाता है, बोझा छूटेगा तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन हम बोझ को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें ये बोझ नजर नहीं आ रहा है। ये शरीर हमारे ऊपर एक बोझ है। जो सच को जान गया वो इस बोझ को छोड़कर मस्त हो जाता है। जैसे कृष्ण है या ईसा मसीह है, इन्होंने मौत को बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया। जब सांप की चमड़ी पक जाती है तो सांप को वो कष्ट देती है, वो अंधा भी हो जाता है। और जब वो केंचुर उतर जाती है तब उसको बड़ा आनंद आता है, खुश होता है, क्योंकि वह अब वो देख सकता है और हल्का हो जाता है। इसी तरह जो ज्ञानी शरीर को छोड़ता है तो खुश होता है। निंद्रा में हम हर रोज मृत्यु को देखते हैं मगर बेहोश होकर। भवजल पार तो होते हैं मगर खुद का भान नहीं होता। मृत्यु में जो छूटता है गहरी नींद में भी वही छूटता है। मृत्यु हमें अलग शरीर में ले जाती है और निंद्रा हमें वापस इसी शरीर में ले जाती है। अगर हम ध्यान में सब कुछ होश पूर्वक छोड़कर आनंद पा सकते हैं तो ध्यान में हम जहां जाते हैं वहां शरीर, इंद्रिय, आंख, कान, नाक, मुंह और हाथ हमारा कुछ भी नहीं होता। हमें ये समझ आती है कि हम इंद्रियों के साथ भी है और इंद्रियों के बिना भी है। जैसे जहां गहना है वहां सोना है, जहां गहना नहीं है वहां सोना भी नहीं। जहां लहर है वहां समुद्र है और जहां लहर नहीं है वहां समुद्र नहीं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी शरीर की अवस्थाएं हैं, लेकिन हम इन्हीं अवस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। इस शरीर के साथ ही हम जुड़े हुए हैं, इसलिए मृत्यु से हमें डर लगता है। तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु है। मृत्यु एक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। मृत्यु से लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम जो कुछ भी कमाते हैं अपने जीवन में बनाते हैं, दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे करते हैं, सारे मौत के एक झटके में बेगाने हो जाते हैं। ये मृत्यु का सबसे बड़ा डर है। ऐसा क्यों है कि संत कबीर मृत्यु के नाम से नाचते हैं जैसे उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जीवन को जान लिया है, जीते जी मृत्यु को देख लिया है। जिन्होंने मृत्यु को नहीं जाना वो जीवन को भी नहीं जानते। मृत्यु सच है और जीना झूठ है। हम इस सच से मुंह मोड़कर बैठे हुए हैं, जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रकृति से हम उलट चलना चाहते हैं, सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संत कहते हैं आप लोग जीने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, सारे इंतजाम जीने के लिए है, मगर सच यह है कि आज तक कोई भी जी नहीं पाया। जो भी इस संसार में आया वह मरकर वापस गया। चाहे वो कोई राजा हो या महाराजा हो या फिर कोई संत फकीर हो या फिर कोई अवतारी हो, सभी को देह का त्याग करना पड़ता है। चाहे वो फिर भगवान कृष्ण, चाहे वो भगवान राम थे, चाहे कोई भी थे, सभी ने संसार को छोड़कर जाना है। इसलिए मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए, उसे अनदेखा मत नहीं करना चाहिए। मृत्यु करती क्या है? मृत्यु मन से, इंद्रियों से, शरीर से, सारे रिश्ते नातों से हमारा संबंध तोड़ देती है। अगर हम यही काम पहले ही कर रहे, जीवन के रहते ही कर ले, तो फिर हमें लास्ट में कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि वह जीते जी मन, इंद्रिय और शरीर से परे चला जाता है।
वह शरीर में आना जाना एक खेल समझता है। उसने जान लिया है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी मौत कभी नहीं होती। जिसकी मौत नहीं होती उसको डर कैसे? मृत्यु कभी भी आ सकती है। जन्म के साथ ही मृत्यु का समय तय हो जाता है। जन्म और मृत्यु में सिर्फ एक श्वास का ही तो फासला है। अगर इस बात को हमने समझ लिया तो फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा और मृत्यु के बारे में हम जानना चाहिए। हमारा जीवन इस तरह से है कि अगला श्वास आए या ना आए, और मृत्यु हमारे इतने करीब रहती है। प्रकृति में पल पल परिवर्तन हो रहा है। सुबह फूल खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। पल पल प्रलय हो रही है। संत कबीर कह रहे हैं मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, मृत्यु को कला को सीखने की जरूरत है, ताकि हम मृत्यु के सिर पर पैर रखकर इस दुखमय संसार से पार हो जाए। हमें जीवन के रहते जगत से संबंध तोड़ना चाहिए। जब जगत से संबंध टूट जाएगा तो आत्म भाव प्रकट हो जाएगा। आज समय है उस परमात्मा को हम याद कर सकते हैं, जिस तरह संत कबीर ने परमेश्वर का सिमरन करके खुद को बुलाकर ईश्वर रूप हो गए। इसलिए वे कहते हैं मृत्यु को याद करके मेरे मन में आनंद के भाव पैदा होते हैं, मेरे शरीर का रोम रोम नाचने लग जाता है। लेकिन हम मृत्यु के नाम मात्र से सिर्फ याद करने से ही भयभीत हो गए। कारण क्या है? जब हमारा जन्म होता है तो हमें हमारे शरीर के बारे में ही बताया जाता है। ये तू है, ये तेरा नामकरण कर दिया, ये तेरा नाम हमने राम श्याम कुछ भी रख दिया, ये तेरे माता पिता है, ये भाई बहन, ये तेरे मामा चाचा ताया दादी। सारी की सारी शिक्षा शरीर को लेकर है। बचपन से लेकर हम शरीर को ही देखते हैं, इसलिए शरीर को ही अपना आप मान लेते हैं। फिर हमें भौतिक चीजों के बारे में बताया जाता है कि तू भाई खूब कमाई कर ताकि जीवन में सुख आ जाए। हम धन कमाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। कोई विदेश चला जाता है और कोई देश में ही रहकर कमाई करता है। ये सारी कमाई शरीर के लिए की जाती है। धन कमाने के लिए पहले हम योग्यता प्राप्त करते हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कोई बेचारा मजदूरी करता है और कोई मिस्त्री बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई चित्रकार, कोई लोहार और कोई सुनार कमाई करके एक बड़ा सा घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर में अच्छे बेड बिस्तर सारा इंतजाम करते हैं और इसके अलावा सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि सारा इकट्ठे करते हैं। इन चीज़ों से हमारा जोड़ बन जाता है। धीरे धीरे हम बहुत से रिश्ते नाते जोड़ते हैं, उनके साथ भी हमारा जोड़ बन जाता है। इन भौतिक साधनों को इकट्ठा करके और रिश्ते नातों को जोड़ने में हम अच्छे और बुरे कर्म भी करते हैं। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए हम चोरी, घुसखोरी, डाका या फिर किसी की हत्या भी कर देते हैं। याद रखो, जब कोई मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। बीमारी से कम तकलीफ होती है इन भौतिक साधनों के और रिश्तेदारों के छूटने के ख्याल मात्र से बहुत ज्यादा कष्ट होता है। मृत्यु कुदरत का अटल नियम है। आप धनवान बने या ना बने, मान प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, शादी हो या ना हो, मृत्यु तो अवश्य आएगी। मौत के समय आदमी हर चीज और हर रिश्ते को याद करता है और उम्मीद करता है कि मेरी मदद करे। जब मौत होती है तो सबसे पहले शरीर आपका साथ छोड़ देता है। जिस शरीर के लिए सारी उम्र कमाया, इसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा, इसकी सर्दी गर्मी से बचाने का प्रयास किया और अंत समय यह आपका साथ नहीं निभाता, इसको या तो दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है। इसके बाद वो रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे जिनके लिए सब अच्छे और बुरे कर्म किए, जिनकी चिंता में सारी उम्र बिता दी,
वो भी साथ नहीं जाते, वो भी साथ नहीं निभा सकते। पत्नी घर के आंगन तक साथ रहती है, पुत्र भाई और अन्य रिश्तेदार शमशान तक साथ जाते हैं। विचार करो, एक मनुष्य ने जीवन में इतनी मेहनत करके धन संपत्ति और रिश्तेदार इकट्ठे किए, अंत में किसी ने भी साथ नहीं निभाया, फिर साथ कौन जाएगा? जैसे वह खाली हाथ संसार में आया था, वैसे ही वो खाली हाथ चला जाएगा। साथ में जाएंगे उसके कर्म। उसने किसी की भलाई की, दान धर्म किया या चोरी बेईमानी ठगी की, किसी को बुरा भला कहा और किसी से उधार लेकर वापस नहीं किया, तो कर्जदार होकर वो इस संसार से जाएगा और इस कर्जे को चुकाने के लिए फिर से जन्म होगा। अगर उत्तम कर्म किए हैं तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, मध्यम कर्म किए हैं तो फिर से मनुष्य का चोला मिल जाएगा और नीच कर्म किए हैं तो नीच योनि में जन्म मिल जाएगा। जो 1,84,000 योनियों में भटकेगा, कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हिसाब पूरा नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी काम दिया गया है और आप उस काम को पूरी निष्ठा के साथ न करें, तो फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे? और उस काम को अगर आपने निष्ठा के साथ कर लिया तो आपको ये उम्मीद रहेगी कि मुझे शाबाशी मिलेगी, और काम पूरा ना हुआ तो फिर उम्मीद किस चीज की रहेगी? कि मुझे डांट पड़ेगी। मृत्यु भी ऐसी ही है। डर इसलिए बना हुआ है कि परमात्मा ने जो काम हमें दिया था वो हमने नहीं किया। अब उसको क्या जवाब देंगे? हमें ये भी पता नहीं है कि मृत्यु के बाद हमें जाना कहाँ है, क्योंकि समय के रहते हमने उस घर को ढूंढा नहीं, उस घर की तलाश नहीं की। जब अनजान जगह जाएंगे तो डर हमारा स्वाभाविक है। मान लो एक पिता के 2 बेटे हैं और पिता ने उन्हें उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेज दिया। उनमें से एक बेटे ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वह बहुत खुश हुआ कि पिताजी मुझे प्रेम करेंगे और मुझे अच्छा से अच्छा काम मिलेगा, अब मैं छोटे से घर से बड़ा घर बना सकूं। और दूसरा बेटा जिसने पढ़ाई नहीं की, उसने अपना समय मौज मस्ती में बिता दिया। पिता से पैसे लेता रहा लेकिन मौज मस्ती करता रहा, गलत काम करता रहा, गंदे कामों में पड़ गया, भोग विलास में पड़ गया। अब वो पिता का सामना करने से डर रहा है, सोच रहा है कि मैं पिता को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि पिता ने मुझे जो काम दिया था वो तो मैंने किया ही नहीं। यही हाल हमारे साथ भी हो रहा है। हम परमात्मा से वादा करके आए थे कि तेरा सिमरन करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, तुझे हमेशा याद रखेंगे, मगर यहाँ आकर सब कुछ भूलकर हम संसार की मौज मस्ती में लगे। इसलिए मृत्यु के नाम से डर लगने लगता है। यही डर इस बात का प्रमाण है कि हमने कुछ गलत किया है। अगर हमें डर ना हो तो इसका मतलब हमने सही किया है, और जो सही काम करता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। हमें ये शरीर और भोजन पानी सब कुछ परमात्मा ने दिया है, और ये परमात्मा ने इसलिए दिया है कि हम परमात्मा की बंदगी करके परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? देखो, संत कबीर या गुरु नानक को देखिए, भक्त नामदेव को देखिए, ईसा मसीह को देखिए। ये सारे परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने परमात्मा की बात को मानकर मृत्यु से पार हो गए। और मृत्यु के बारे में वो कहते हैं, हमें सुनाते हैं कि जिस मरने से जग डरता है, उस मरने को याद करके, उस मौत को याद करके हमें आनंद मिलता है, पूर्ण आनंद मिलता है। ये मौत को खिलौना समझ रहे हैं। हम सब विदेश में हैं, ये हमारा देश नहीं है। सबको यहां से जाना पड़ेगा। फिर संत फकीर हो या राजा महाराजा हो, जिसने भी जाने की तैयारी कर ली है, उसे डरने का कोई कारण नहीं है। वो हंसते हंसते जाएगा, उसको मरने का कष्ट कभी नहीं होगा। और जिसने तैयारी नहीं की है,
उसको जाने का बहुत कष्ट होगा। जाते समय तड़प तड़प कर प्राण निकलेंगे और फिर से इसी चक्कर में पड़ जाएगा, किसी योनि में जन्म हो जाएगा। इसलिए संत फकीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, तुम्हारी संभाल परमात्मा स्वयं करेगा। ए भक्तों, इस रास्ते को मजबूती से पकड़ लो। एक बार परमात्मा की ओर अपना ध्यान कर लो, फिर परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। परमात्मा प्रेम है। जब आपको प्रेम का स्वाद मिल जाएगा तो संसार की मौज मस्ती आपको बेकार लगने लगेगी। डर का कारण ही ये है कि हमारे अंदर प्रेम की जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार भरे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर तुमने अपने आप को जान लिया, स्वयं की खोज कर ली। और जिन्होंने स्वयं की खोज कर ली वो कहते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ वस्त्र बदलने के समान है। क्या आप कपड़े बदलने से डरते हो? अगर आपको ऐसा लगे कि कपड़े नहीं चमड़ी उतारनी है तब तो डर लगेगा। देखो, निज स्वरूप चैतन्य है, आत्मा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जागने की जरूरत है। आप भाग नहीं सकते, इसलिए संतों की बात मान लो। आपको जागना पड़ेगा क्योंकि इस चक्कर से ऐसे छूट नहीं सकते। जाग जाओ, जान लो, क्योंकि आप हर रोज देखते हो किसी ना किसी शरीर का छूट जाना, किसी ना किसी शरीर की मौत हो रही है। कभी पड़ोस में मौत हो रही है, कभी दूसरी जगह में मौत हो रही है, क्योंकि ये प्रकृति का अटल नियम है। ये शरीर एक मकान की तरह है जो छूट जाएगा, छूटने का भय नहीं होगा। अगर ये पता लग गया कि इसको छूटने के बाद परमात्मा रूपी विशाल महल मिलने वाला है। आपको घर छूटने की चिंता तो तब है अगर आगे का घर तैयार नहीं है। जब आपको ये पता है कि ये छोटी सी कुटिया छूटनी है और हमने राजमहल में जाना है तो कुटिया के छूटने का डर नहीं होगा। मगर माया ने इतना प्रभावित कर रखा है, इतना भ्रमित कर रखा है कि हम हर चीज को अपना मान रहे हैं, जबकि अपना कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो आपको अपने ही शरीर ने भ्रमित किया हुआ है। कारण ये है कि हमें जो भी शिक्षा मिली है वो शरीर के बारे में है, उस शरीर के बारे में जिसके लिए हम काम करते करते थक गए। इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए हम विदेशों में भी जाने लगे, अधिक से अधिक कमाने लगे ताकि ये शरीर तंदुरुस्त रह सके। हमारी सारी इच्छाएं शरीर को लेकर है। बड़ा बंगला बनाना है तो शरीर के लिए है, अच्छे कपड़े पहने हैं तो शरीर के लिए है, अच्छे गहने चाहिए तो शरीर के लिए है। सारे जितने भी तमाम इंतजाम है सारे शरीर के लिए है। इस शरीर के लिए हम चोरी ठगी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, गंदे काम भी करते हैं। जिस शरीर ने हमारे को कामी बना दिया, क्रोधी बना दिया, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अपने चरित्र से भी इस शरीर की वजह से हम गिर गए हैं। अब हम इसी शरीर को सजाने में, बनाने में और पालने में लगे हुए हैं और यही शरीर आपका साथ नहीं देगा। सबसे पहले इसी ने साथ छोड़ देगा। मगर सोचो, जब यह शरीर मकान की तरह है और इस शरीर ने आपसे कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, आप ही कहते हो कि ये शरीर मेरा है। मकान भी कभी नहीं कहता कि मैं तेरा हूं, हम कहते हैं मकान मेरा है। मैं तेरा हूं कोई नहीं कहता है, ना शरीर कहता है, ना पदार्थ कहते हैं, ना गहने कहते हैं, ना कपड़े कहते हैं। हम ही ने कह कह के जोड़ बना रखा है कि तू मेरा है। सगे संबंधी स्वार्थ के कारण कहते हैं तू मेरा है, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए होता है। अगर स्वार्थ ना हो तो कोई नहीं कहेगा कि मैं तेरा हूं। हम कहते हैं कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन जब किसी की मौत होती है तो अभी चिता ठंडी भी नहीं होती, तब तक अपना कहने वाले अपना पेट भर लेते हैं। इसलिए मौत को एक आशीर्वाद बनाओ, अभिशाप नहीं। अगर हम उस प्रभु का दिया हुआ काम पूरा कर लेंगे तो हम उस बेटे की तरह अपने पिता का प्यार पाएंगे, जैसे एक बेटे ने
अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपना पूरा काम करके अपने पिता का आशीर्वाद पाने का वो हकदार बन गया। जिसने पढ़ाई पूरी नहीं की वो दंड का अधिकारी बन गया। सब हमारे ऊपर है कि हम जीवन में क्या करेंगे। इस जीवन को हम बहुत उत्तम दिशा भी दे सकते हैं, सिर्फ दिशा बदलने की जरूरत है। ये दिशा भ्रम क्यों हो गया है? क्योंकि हम संसार की तरफ चल पड़े हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया है जैसे सूरज चढ़ा हुआ है और हमने पीठ कर दी सूरज की तरफ और हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं। आप जानते हो कि इस परछाई को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अगर परछाई को पकड़ना है तो अपने आप को पकड़ लो, तभी परछाई को पकड़ा जा सकता है। अब जरूरत क्या है कि आप पीछे मुड़ जाओ। आप सूरज की तरफ पीठ करके आगे चल रहे हैं, अब आप सूरज की तरफ अपने मुंह को कर दो, यानी अपनी जो दिशा है वो परमात्मा की तरफ बदल लो, तो परछाई आपके पीछे हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी धन पदार्थ, रिश्तेदार या जो भी है, सब आपके पीछे चलेंगे अगर आप परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। फिर कोई भी आपका रास्ता नहीं रोकेगा। बहुत सीधा सा रास्ता है, सिर्फ आपने अपने जीवन की दिशा को बदलना है। दशा अपने आप बदलेगी।